अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार के खिलाफ दरखास्त पर मुआवनत के लिए एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने मियां शबीर इस्माइल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से असर सिद्दीक एडवोकेट ने दलाइल दिए। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान या सूबाई गवर्नर के पास है। इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 57 में तरमीम करके तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम आइन पाकिस्तान से मुतसादिम है। अदालत इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 को कलअदम करार दे। बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि 9 मई को मुल्क जलाने वाले अब मईशत को आग लगाना चाहते हैं। पार्लियामेंट हाउस आमद के मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा कि जमहूरियत जीत चुकी है। जमहूरियत की राह में रोड़े अटकाने वाले नाकाम हो गए। मजीद कहा कि जिन्होंने 9 मई को मुल्क में आग लगाई, अब वो मईशत को आग लगाने की कोशिशें कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश भी नाकाम होगी। पहले भी कौमी असम्बली का मेंबर रह चुका हूं, मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। तहरीके इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI को असम्बली में बतौर वज़ीर आज़म लाएंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत कर्जे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत ही नहीं रखती। आलमी मालियाती इदारे चाहते हैं कि उनके कर्ज का दुरुस्त इस्तेमाल हो। मजीद कहा कि बानी PTI को असम्बली में बतौर वज़ीर आज़म लाएंगे, अवाम के मसाइल के खात्मे की भरपूर कोशिश करेंगे। उमर अयूब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली हॉल में इकट्ठे आएंगे, हलफ भी उठाएंगे और एहतजाज भी करेंगे। बानी तहरीके इंसाफ ने इजलासों में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की है। दरखास्त जमानत का मामला आइंदा समाअत पर बानी PTI और बुशरा बीबी की ऑनलाइन हाजिरी का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक दरखास्त जमानत पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने समाअत की। PTI के वकला खालिद यूसुफ चौधरी, सरदार मसरूफ खान और बैरिस्टर राय सलमान तारिक नून अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी और बुशरा बीबी की प्रोडक्शन ऑर्डर हुए थे। इस्तदा है कि अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत पेशी से मुताल्लिक अहकामात पर अमल दरामद कराए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा नूर आलम खान ने कहा है कि हम हुकूमत नहीं ऑपोजिशन में बैठेंगे, ऑपोजिशन में आवाज़ उठानी आती है। पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा नूर आलम खान ने कहा कि हम फर्द वाहिद के लिए नहीं, मुल्क के लिए लड़ते हैं और आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं। पहले भी आवाम के लिए आवाज़ उठाई, अब भी उठाएंगे। नूर आलम खान ने कहा कि महंगाई हो, अमन व अमान हो या रॉयल्टी की बात हो, आवाज़ उठाएंगे। मुल्क की बात हो या इदारों के लिए बात हो, सब करेंगे। कहा कि एहतजाज हम सबको करना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में IMF बाहर के ममालिक को मुलव्विस करते हैं, अंदरूनी मामलात अमरीका और IMF के हवाले कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर नुसहत सादिक सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गई। सेनेटर नुसहत सादिक ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश किया, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। सेनेटर नुसहत सादिक बतौर रुकने कौमी असम्बली हलफ लेंगी। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश किया, जिसे उन्होंने मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी बतौर रुकने कौमी असम्बली आज हल्फ उठाएंगे।
आर्मी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी के बायस पाकिस्तान में भी सोने के निर्ख कम हो गए। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $8 कमी के साथ $2048 फी औंस हो गई, जबकि पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में ₹1100 और फी 10 ग्राम सोने की कीमत में ₹944 की कमी रिकॉर्ड की गई। कीमतों में कमी के बायस मकामी सराफा बाजारों में फी तोला सोने की कीमत ₹2,14,800 और फी 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,84,156 हो गई। गजा पर इसराइल के मजालिम जारी। नसीरात, बरेज और खान यूनिस पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइल हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। कतरी मीडिया के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब वस्ती गजा में नसीरात और बोरेज कैंपों पर इसराइली फजाई हमलों में कम अज कम 25 अफराद शहीद हुए। इन हमलों में जख्मी होने वालों को देरुल बलाह के अल अक्सा शहदा अस्पताल ले जाया गया, जिनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की थी। इसराइली हमलों का निशाना बनने वाले पनाहगुज़ीन कैंपों में मजीद दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हैं। और हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के दो तरफा तबादले का मुआहिदा रमजान मुबारक से पहले होने का कभी इम्कान है। इसराइली मीडिया की जानिब से दावा किया गया कि हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहिदे में मिस्री और कतरी सालिसों ने तस्दीक की है कि दो तरफा मुआहिदे पर दस्तखत 10 मार्च से पहले हो जाएंगे। दोनों सालिसों ने अमरीका को भी तफसीलात से आगाह कर दिया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान का भी कहना है कि इसराइल, मिस्र, कतर और अमरीका ने आरसी जंगबंदी का ऐलान करने के लिए कैदियों के मुआहिदे के बुनियादी खदोखाल पर समझौता कर लिया। तहम मुआहिदे पर बातचीत अभी चल रही है। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।